हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ मैनिफेस्टेशन के कुछ टेक्निक्स पे बात करने के लिए। हम मैनिफेस्टेशन क्यों करते हैं और कैसे करना चाहिए, इस पे हमने ऑलरेडी बातें की हैं। बट देयर आर सम टेक्निक्स जो हम अगर फॉलो करें तो वो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर को थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। टेक्निक्स क्यों? कुछ भी करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस और सेटअप कर दिया जाए तो चीजें डिसिप्लिन में आ जाती हैं, राइट। तो जैसे आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी है सबकी, एक चीज पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब पहले क्या होता था कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, अगर आपका काम है साधना करना तो आप साधना ही करते थे। आप पूजा करना चाहते हो 2 घंटे 3 घंटे आप वही करते थे। आपके एक सेग्रीगेटेड टाइम्स होते थे कि इस टाइम पे मुझे इतने देर पूजा करना है, इस टाइम पे इतनी देर खाना बनाना है, इस टाइम पे इतनी देर खेतों में रहना है। सो चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन थी और बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे भी नहीं हमें टाइम पास करने के। बट आज के टाइम पे बहुत कुछ है। आपको ऑफिस करना है, आपको घर संभालना है, आपको बच्चे संभालने हैं, अगर फिर भी आपको फुर्सत मिल गई तो थोड़ा सा रील्स भी स्क्रॉल करना है ना। तो जहां हम थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो अब अपने लिए मी टाइम निकालते हैं, मी टाइम आजकल सबको पता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल। सो मी टाइम वही होता है। तो आजकल मेडिटेट करना, शांति में बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से फिर कुछ चीजें आने लगी कि ठीक है चलो हम रूल्स बनाते हैं सो दैट आप उस रूल को अगर फॉलो करोगे तो मे बी आपके फिर आप स्ट्रीमलाइन होके आप एक डिसिप्लिन में आओगे और फिर उससे आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो वैसे ही मैनिफेस्टेशंस में भी एक रूल बनाया गया। वो रूल हालांकि देखा जाए तो साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब वो देखा जाए कि साइंस, यूनिवर्स, हमारे रिचुअल्स सबको कंपेयर किया गया तो ये लगा कि नहीं, ये तरीका बेस्ट है ये करने का। सो दैट्स हाउ द रूल्स गॉट इंट्रोड्यूस्ड, द टेक्निक्स गॉट इंट्रोड्यूस्ड। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आपसे रूल। इट्स नॉट अ रूल, रादर इट्स अ टेक्निक। बहुत सारे तरीके की टेक्निक होती है। जैसे एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। एक जगह आपको पहुंचना है तो वो आप एक शॉर्टकट से भी पहुंच सकते हो, एक लंबा रास्ता लेके भी पहुंच सकते हो। सो चीजें करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सिमिलरली मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में देयर आर सम टेक्निक्स। आपने सुना होगा 369 टेक्निक, 333 टेक्निक, 555 टेक्निक, 777 टेक्निक, राइट। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आपको आपके हिसाब से जो सही लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। सो टेक्निक नंबर 1 जो मैं आपसे शेयर करूंगी इज 369 टेक्निक। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, लेकिन बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं। सो 369 में ये होता है कि आपके जो भी एफर्मेशंस हैं, जो भी मैनिफेस्टेट आप करना चाहते हो, उसको आपको एक नोटबुक में लिखना है। एक्चुअली जो भी मैं टेक्निक्स की आज बातें करूंगी सभी को आपको लिखना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आप चाहो तो बैठ के, अगर आपको अपने अंदर इतना विश्वास है कि आप बैठ के मेडिटेशन के मोड में बैठ के आप मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस कर सकते हो, तो प्लीज डू दैट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी कितनी लीन हो रही है यूनिवर्स में टुवर्ड्स योर एफर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। अभी एनर्जी को फ्लो कराने के लिए हमें अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छे माहौल में रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा आगे तक का नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम मेडिटेट करने बैठते हैं देयर आर केसेस कि हमारे दिमाग में बहुत चीजें चलने लगती है कि ओके हमारा बच्चा क्या कर रहा होगा, या हमें क्या खाने में बनाना है, या ओ एक मेल आया था जो मैं रिस्पॉन्ड करना भूल गई। बहुत सारी चीजें चलती हैं। सो जस्ट उससे बचने के लिए दीज टेक्निक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अगर आप लिखना ना चाहें और आपको यकीन है कि आप बैठ के चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है, वो करे तो बेटर है। बट स्टिल फॉर दोज जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए आई विल टॉक अबाउट द टेक्निक्स। सो द फर्स्ट टेक्निक आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज 369। 369 में आपको क्या करना है, आप एक नोटबुक बना लीजिए डेडिकेटेडली फॉर दिस मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ, ठीक है। इसमें सुबह उठ के 3 बार अपने एफर्मेशंस लिखिए। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो आप लिखिए। कैसे लिखना है वो जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं।
तो आप अपने एफर्मेशंस 3 बार सुबह उठने के बाद लिखिए। उठते साथ अगर नहीं भी लिख पाए तो भी मेक श्योर करिए कि 11:30 बजे दिन के पहले पहले आप अपने एफर्मेशंस लिख लें, ठीक है। सेकेंड टाइम सेम डे सेम एफर्मेशंस, कोई चेंज नहीं करना है, 6 टाइम्स। नाउ दिस टाइम 6 टाइम्स सेम एफर्मेशन 6 बार दोपहर के टाइम पे। अब ये आप 12 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। सिमिलरली सेम एफर्मेशन, सेम वर्डिंग्स, सब कुछ सेम। नाउ दिस टाइम 9 टाइम्स, ओके, 9 बार। सो 3, 6 एंड 9। अब आपको सोने से पहले लिखना है। मेक श्योर करिए कि 11:30 से पहले लिख लें, आफ्टर 5 PM। सो 5 से 11:30 के बीच में आपको 9 बार अपने एफर्मेशंस लिखने हैं। तो ये हो गया टेक्निक नंबर 1। अब हम बात करेंगे सेकेंड टेक्निक के बारे में, विच इज 3-3-3। इसमें अब आपको अपने वही एफर्मेशंस 33 टाइम्स लिखने हैं, 33 टाइम्स फॉर 3 days कंटिन्यूसली। नाउ जब आप 33 टाइम्स लिख रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन अ गो लिखें, लाइक एट अ स्ट्रेच। यू डू नॉट हैव टू ब्रेक इट। तो कोई भी टाइम आप डिसाइड करिए, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, या इन बिटवीन आफ्टरनून टाइम में, कभी भी आप कर सकते हैं। ओनली कंडीशन है कि 33 टाइम्स जब तक आप वो लिख नहीं लेते आपको वो ब्रेक नहीं करना है। बाई चांस वो ब्रेक हो गया, नो वरीज, नेक्स्ट डे फिर ट्राई करिए। मेक श्योर कि वो 33 टाइम्स एट स्ट्रेच आप कर लें एंड कंटिन्यू इट फॉर 3 days। सिमिलरली इज द 5-5-5 टेक्निक। 55 बार अपने एफर्मेशंस लिखने हैं, स्ट्रेच 5 दिनों के लिए। एंड देन वी हैव 777 टेक्निक, 77 टाइम्स फॉर 7 days। अभी ये 333, 555, 777 का क्या लॉजिक है? जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं एक बार में नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फेमस है, राइट? सो वी हैव टू फास्ट फॉर 16 hours। बट अगर आप एक स्ट्रेच में फास्ट करेंगे, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। वो 12 बजे 1 बजे आपको भूख से, नींद से भी उठा सकती है। इसीलिए शुरू में मेक श्योर करिए कि आपने रोटी सब्जी स्किप करी फ्रूट से, फिर आप फ्रूट्स को स्किप करिए नट्स से, फिर आप नट्स को स्किप करिए ग्रीन टी से, फिर आप ग्रीन टी को स्किप करिए पानी से। ऐसे आपका बॉडी हैबिचुअल होते जाता है। सिमिलरली दिस टेक्निक, एट द एंड ऑफ द डे आपको एफर्मेशंस लिखने हैं, बट टू स्टार्ट विथ छोटा छोटा पोर्शन, 33 टाइम्स, देन 55 टाइम्स, देन 77 टाइम्स, और फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी। So this is the only intention to have those technique. Also these are the angel numbers. So 3, 5, 7, 9, these all are the angel numbers. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको बहुत बार 11 दिख रहा है, या 77 बहुत बार दिख रहा है, 9 बहुत बार दिख रहा है। इसके पीछे भी कुछ कारण है। I'll maybe cover it in my upcoming videos. But to align with these angel numbers, ये टेक्निक्स इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं सो दैट आपके एंजल नंबर्स और आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो। सो आई होप आज का आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। इट मेक्स अ लॉजिकल सेंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। थैंक यू, नमस्ते।